हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल MGE द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स। जहां पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान से शब्दों में। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 12th का डिफरेंशिएशन, और आज ये डिफरेंशिएशन का हमारा है वीडियो नंबर 6। पिछले वीडियो नंबर 5 में हमने बेसिक्स डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिए, और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, कैसे उसमें चेंजेस आते हैं, और क्या प्रोसेस होता है उसको डिफरेंशिएट करने का, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ एक क्वेश्चन हम लोग उसके अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या। बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है, द इम्प्लिसिट फंक्शन आर द फंक्शन हैविंग बोथ एक्स एंड वाई टुगेदर। एक्स एंड वाई टुगेदर कहने का मतलब क्या है, जैसे ध्यान से देखें, अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे किसी भी हालत में क्या हम x और y को अलग कर सकते हैं क्या? y इज इक्वल टू सिर्फ x के टर्म में लिख सकते हैं क्या? नहीं। अगर इसका फॉर्मूला भी खुलेगा तो साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन। अब y इज इक्वल टू साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। हम कहां से यहाँ पे y इज इक्वल टू की वैल्यू निकाल करके दे जो कि सिर्फ और सिर्फ x के टर्म में हो? नहीं पॉसिबल है। तो जब x और y दोनों साथ में इकट्ठे पिटने की नियत बना रखे हो, मतलब डिफरेंशिएट होने का प्रण ले रखा हो कि भाई हम भी डिफरेंशिएट होंगे, साथ में तुम्हें भी करेंगे, x भी और y भी, तो वहां पे हमारा डिफरेंशिएशन जो होगा, जिस फंक्शन का होगा, उस फंक्शन को क्या बोला जाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। उसके बाद ये हमने देखो आपके लिए लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y विद रिस्पेक्ट टू x इज cos y dy dx। ये कहां से आया, कैसे आया, अभी आपको 2 सेकंड में पता लगने वाला है। कि हम लोग चेन हमने पढ़ा हुआ था। जब चेन हमने पढ़ा था तो हमने जो लिखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये सारे टर्म्स हम लोग आगे धीरे धीरे सीखते गए। तो क्या होता है, ये dy बाई dx इसका सिंबल होता है। dy बाई dx का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाला। अब अगर हम बात करें कि आप बताओ हमारे को डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे निकालोगे? सिंबॉलिकली अगर मैं लिखूं इसको तो d sin y अपॉन dx, ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखें। तो अब पहले जो हमारा पीएफए में चेन रूल में पहले फंक्शन कौन आ रहा है? साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? कॉस। एंगल विल रिमेन सेम। चेन मैंने आपको इसी तरह से सिखाया। फिर जब एंगल की बारी आई तो अब यहाँ पे एंगल क्या है सर? y है। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ये सर ये क्या हो गया? अब तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x दिखाया था, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या था हमारा? cos x। बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे चेन कैसे बना है, साइन का डिफरेंशिएशन में क्या आया? cos। एंगल विल रिमेन सेम, है ना। फिर जब एंगल के ऊपर आई बात तो एंगल हमारा क्या है? x। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 1। तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एंगल क्या है? y है। तो आप एंगल को भी तो डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? dy dx। होप कि आपको समझ में आया होगा। एक दो एग्जांपल और मैं करके दिखाता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ log y विद रिस्पेक्ट टू x। सिंबॉलिकली मैं ये चाह रहा हूं कि आप log y का डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में। तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों? log का। log का डिफरेंशिएशन में क्या आ गया? 1 बाय y। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय, तो log y हो गया 1 बाय y। अब यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन होगा?
y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया हमारा dy बाई dx। सर यहाँ भी वही मजाक है, log x का डिफरेंशिएशन आपने 1/x दिखाया था, क्यों दिखाया था वो भी देख ले आप। ये है हमारा 1/x, तो log का डिफरेंशिएशन 1/, फिर जब x का डिफरेंशिएशन करना तो क्या हो गया 1। तो उस टाइम पे सारे क्या होते थे, x के फंक्शन होते थे। अब यहाँ पे फंक्शन किसका है, y का। चलिए एक और एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी रूट y अपॉन dx, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, रूट के जो अंदर है, तो जो रूट के अंदर आया उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy बाई dx। डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर y विद रिस्पेक्ट टू x, डी e के पावर y अपॉन dx, ई वाई का डिफरेंशिएशन ई वाई हो गया, अब y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी होगा। इसका कहने का मतलब सर ये है कि जब भी आपका फंक्शन y का हो और उसको डिफरेंशिएट करना हो हमारे को x के रिस्पेक्ट में, तो उसके साथ डिफरेंशिएट करने के बाद आप एक ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स चिपका दें, मल्टीप्लाई करें, है ना। तो उसका बिना कंसेप्ट के आप ना देखें, देखें कि ये डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से आता है, कैसे आता है, हमारे चेन रूल का एक ये हिस्सा है, कंसेप्ट का हिस्सा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन का। तो इसको आप एज इट इज सिर्फ रट्टा मार करके डी वाई डी एक्स नहीं लगाएं, कहीं ना कहीं आप गलती करेंगे, कंसेप्ट आपके साथ रहेगा तो गलती नहीं होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम इसी तरह से करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन जो हमारे पास हैं वो थोड़े से अपर लेवल के हैं, तो मैं चाहूंगा पहले आपको बेसिक्स इसके करवा दूं मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन, फिर मैं हम लोग इन क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, है ना। तो बेसिक क्वेश्चन में तो आपको हैंड रिटन मिलेगा। चलिए फिर भी क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आज का। इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, फाइंड dy बाई डी। जेन्युइन क्वेश्चन है ये सब, ऐसा नहीं कि मैं आपका टाइम पास करो, है ना। इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, फाइंड dy बाई डी। तो अब इसमें ऑब्वियसली बात है x और y एक साथ डिफरेंशिएट होंगे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप्स आप इसका जान लें। पहले हमने लिखना होता है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीखेंगे इसका तरीका क्या है फंक्शन को। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, सीबीएसई के हिसाब से आपको ये लिखना चाहिए जब डिफरेंशिएशन के आप क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों, 2x। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2y। फिर वाई स्क्वायर में हमने चेन रूल लगाया, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx। थोड़ी सी दिक्कत आएगी, चलिए मैं यहाँ से फिर से दिखा देता हूँ आपको क्या क्या हो गया। वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर में पहले पावर का डिफरेंशिएशन लगाया हमने 2y, फिर अंदर गए तो हमें x ना मिल करके क्या मिला, y मिला, तो क्या लिखेंगे इसका, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 2y dy बाई dx। इधर आपका 2 रहा कांस्टेंट और x और y में लगेगा क्या, आपका प्रोडक्ट। तो x को मल्टीप्लाई किया, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, प्लस y को मल्टीप्लाई किया, x का डिफरेंशिएशन क्या रहा, 1। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का पहला स्टेप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स के बाद। एलएचएस में 2 कॉमन लें, 2 से 2 कैंसिल करें, फिर देखें कि क्या हमारे को क्या मिलता है। तो 2x प्लस y dy बाई dx is equal to 2x dy by dx plus y। 2 got cancelled और हमारे पास अब टर्म है x प्लस y dy by dx is equal to x dy by dx plus y। तो ये हो गया हमारा पहला बेसिक स्टेप, कि हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब हमें निकालना है dy by dx। तो अब ये रूल बना लीजिए इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए या आगे के डिफरेंशिएशन के लिए, कि जो भी dy by dx कंटेनिंग टर्म है, मतलब जिसके साथ, जिस टर्म के साथ dy by dx है या फिर dy by dx जहां कहीं भी है, उन सबको आप एक साइड लेकर के आए। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
dy बाई डी एक्स वाले टर्म को सबको एक साइड लेके आए बेटर है एलएचएस में, और बगैर dy बाई डी एक्स वाले को सबको एक तरफ लेकर के फिर dy बाई डी एक्स कॉमन लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका dy बाई डी एक्स निकलेगा। देखिए इसमें dy बाई डी एक्स है, इसमें dy बाई डी एक्स, जो आप इधर लेकर के आए बगैर dy बाई डी एक्स, बगैर dy बाई डी एक्स इधर चला गया। तो देखिए आपके पास क्या चीज है, पहला क्वेश्चन है तो पूरा का पूरा स्टेप में लिख करके दूंगा, y dy बाई डी एक्स माइनस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस। तो यहां से हमारा क्या बन गया, अगर हमने dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो यहां से मिल गया हमारा y माइनस एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको y माइनस एक्स कैंसिल होता हुआ दिखेगा जरूर, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन था, तो ये मैंने अपने एग्जांपल से किया था, डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी। ठीक है, तो एक बार आप अच्छी तरह से चेक कर लें, जांच परख लें। ये हमारा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन को पूरा डी वाई डी एक्स निकालने का सिंपल सा तरीका। ये रहा आपका डी वाई। ठीक है, अगर आप यहां से भी देखें, आप इसको इधर लेकर के आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू 0। तो ये बन गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वहां से एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है आपका वाई आ रहा है, तो डी वाई डी एक्स ऑब्वियसली क्या मिलने आ रहा है आपको 1। तो सर आपने वहां क्यों नहीं बताया, क्योंकि हमें वो सिखाना ही नहीं था, हमें सिखाना था आपको डी वाई डी एक्स निकालना। अब अगला क्वेश्चन देखें और फटाफट से इसको सॉल्व करें। बस थोड़ा सा मैं चेंज करके दे रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy, फाइंड डी वाई। इसको आप कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आराम से इसको कर लें। मैं फटाफट से इसके जो भी स्टेप मैंने आपको बताया है वही स्टेप थोड़ी से स्पीड अप में करूंगा। तो ओके, आपने ट्राई कर लिया होगा। फटाफट से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप लिखेंगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बटी। फिर से पहले पावर का लगाया, फिर फंक्शन में वाई का 3 हमारा प्रोडक्ट लगेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में, 3 कॉमन लेकर के आप काटेंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ, बगैर डी वाई बाई डी एक्स वाले को दूसरी तरफ। तो यहां से बन गया हमारा वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। अब यहां से हमारा कॉमन आ गया डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां बच गया आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और यहां से वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया आपका वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस। अब आपको ये बेसिक्स समझ में आ गया होगा, हो, है ना। चलिए, तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। चलिए शुरू कर ले आप लोग फटाफट से। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले ये पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 माइनस 1 कितना आ गया। अब आपका अगला अंदर जब आए तो हमारा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 2x, और वाई स्क्वायर का बनेगा 2y इंटू डी वाई बाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट रो, x को मल्टीप्लाई किया डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई किया x का डिफरेंशिएशन। फिर से देख लें यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ से पहले ये होल का पावर था, तो होल का पावर में n x के पावर n माइनस 1 लग गया है। अच्छा, उसके बाद हमारा अंदर जब आए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब ये 2 कॉमन लेकर के आए और यहाँ पे 4 करें, और आगे एक हम लोग चीज सीखेंगे इसके अंदर, इसलिए मैंने इस स्टेप को रोका हुआ है आपके लिए। डी वाई बाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स
प्लस। तो ये तो हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि dy बाई dx को अरेंज करना। लेकिन dy बाई dx अरेंज तो होगा तब जब यहाँ इस ब्रैकेट से dy बाई dx बाहर निकलेगी। तो अब इस ब्रैकेट को खोलने का तरीका समझें। अगर आप नॉर्मली ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके चार टर्म बनने वाले हैं। कौन कौन से? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो टोटल चार टर्म बने। तो हमारे को चार टर्म नहीं बनाने, हमारे को चार टर्म नहीं बनाने, हमारे को वही ब्रैकेट खोलना है जिसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स। हमारे को वही ब्रैकेट खोलना है जिसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स होगा। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स इस ब्रैकेट में है, तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसको नहीं करेंगे। देखिए कैसे। ये हमारा x क्या होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आप x से क्या कर दे, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दे। फिर बीच में ये प्लस है, फिर y को क्या करे, पूरे से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये 4y डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर बाद में लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। तो 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ आप इसी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कैलकुलेशन आपका थोड़ा सिंप्लीफाइड रहेगा। इस ब्रैकेट को एज इट इज रहे देख, क्योंकि हमारे को इसका कोई काम नहीं। तो ये x मल्टीप्लाई हो गया इस पूरे से, तो ये टर्म बन गया। फिर y डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो गया, तो ये टर्म बन गया। और इधर आपका x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब हमारा जो है डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म ब्रैकेट से पूरी तरह से आजाद है, ब्रैकेट से पूरी तरह से आजाद है। डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ लेकर के जाएंगे और बगैर डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ लेकर के जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो एक टर्म हमारे पास 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी है, और ये इधर से आएगा तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स लेकर के आएगा। अच्छा, इधर हमारा ऑलरेडी y है, और ये उधर जाकर के माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उधर जाएगा। अब यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन लेने वाले हैं और हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं और हमारा काम हो जाएगा खत्म। तो डी वाई डी एक्स कॉमन लिया तो यहाँ बच गया हमारा 4y ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे y माइनस 4x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। ये रहा आपका आंसर। तो सिस्टम समझ में आ गया। इसमें हमने एक नई चीज सीखी कि जब ब्रैकेट खोलना हो तो कौन सा वाला ब्रैकेट खुलेगा, जिसमें dy बाई डी एक्स बन है ना। तो चलिए एक और मैं क्वेश्चन अपने तरफ से करवा रहा हूं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे थोड़े अच्छे लेवल के ऊपर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये हमारा लास्ट हैंड रिटन क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग अपने मेन स्ट्रीम क्वेश्चन पे आएंगे। हालांकि इंपॉर्टेंट ये सारे भी हैं, इसमें से भी कई क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं, और बेसिकली ये आपके बेसिक्स को अच्छी तरह से बना करके देता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाए। तो फटाफट से इधर 4x plus 3y is equal to log of 4x minus 3y। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। 4x का डिफरेंशिएशन हो गया 4 प्लस 3y का डिफरेंशिएशन हो गया 3 dy by dx इज इक्वल टू log का डिफरेंशिएशन हो गया हमारा 1 अपॉन फिर 4x माइनस 3y का हो गया 4 माइनस 3 dy by dx। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर सेम प्रोसेस। चलिए 4 प्लस 3 dy by dx is equal to 4 upon 4x minus 3y minus 3 upon 4x minus 3y dy by dx से ये मल्टीप्लाई dy by dx वाला टर्म एक तरफ और dy by dx वाला दूसरे तरफ। तो 3 dy by dx प्लस 3 अपॉन 4x minus 3y dy by dx is equal to 4 upon 4x minus 3y
-4। अब लेना है हमने एलसीएम और कॉमन, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा खत्म। चलिए, तो यहां से ले 3 dy/dx कॉमन लेना। 3 dy/dx लिया हमने कॉमन, तो यहाँ बच गया हमारा 1 प्लस 1/4x माइनस 3y। सिमिलरली 4 ले लिया कॉमन, तो 1/4x माइनस 3y माइनस 1। तो चलिए, ये हो गया हमारा 3 dy/dx। एलसीएम लेंगे 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y प्लस 1। यहाँ हमने एलसीएम लिया सेम 4x माइनस 3y, तो यहाँ पे 1 माइनस 4x है ना, माइनस है बीच में, प्लस 3y। 4x माइनस 3y गॉट कैंसल्ड, और आपका आंसर आया क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद b चला जाएगा नीचे और ये भी चला जाएगा नीचे। तो dy/dx इज इक्वल टू 4/3, ऊपर बच गया हमारा 1 माइनस 4x प्लस 3y अपॉन यहाँ बच गया आपका 4x माइनस 3y। ओके, आपको नॉर्मल सा छोटा सा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसा कोई लंबा क्वेश्चन है नहीं, है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये रहा हमारा बेसिक क्वेश्चंस का कुछ एग्जांपल्स, जिसमें हमने आपको कोशिश करी कि इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन dy/dx को कैसे अरेंज करते हैं और कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन लेने के बाद, वो सारे प्रोसेस हमने इसमें सीखे। अब आइए इसके हम लोग मेन स्ट्रीम क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीयूटी में तो बहुत खास करके आपको इनमें से क्वेश्चन मिले जाएंगे डायरेक्ट, आप कोशिश करना इसके आंसर्स भी याद रखने की। इसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा हमारा, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आईआईटी एडवांस जिस टाइम हुआ करता था, आईआईटी के क्वेश्चंस में ये 67 या 83 में आया हुआ क्वेश्चन, सॉरी 67। तो टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ही हाईटेक क्वेश्चन है, पूरे के ऊपर है, आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे इसकी इसकी पहचान है ये 0 इस क्वेश्चन, और प्रूफ आप देख सकते हैं -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो जो आईआईटी के क्वेश्चंस हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा सा बता दे दूं, हालांकि मैं आईआईटी जेईई के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैंने आपको क्लियरली बोला था, बिल्कुल मेरा प्योर सीबीएसई ओरिएंटेड हमारा जो भी है फॉर्मेट सीबीएसई के ऊपर बेस्ड है, और उसी के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, है ना। तो बट कुछ क्वेश्चन है पुराने जमाने के जो हमारे सीबीएसई में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है आपका मिसलेनियस का, पुरानी बुक का तो क्वेश्चन नंबर 9 था, अभी आज की डेट में कहाँ पे है, नई बुक में कुछ कुछ कटे हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सबसे पहले तो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आना ही आना है, आपने स्कूल एग्जामिनेशन में यूपी में आए या बोर्ड हाफ ईयरली में आए या प्री बोर्ड में आए, क्वेश्चन कंफर्म है, ये पूरे साल में कभी ना कभी आपको अपने पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा ये क्वेश्चन। अब इसके बारे में बात करते हैं कि आईआईटी में जो भी क्वेश्चन आते हैं और आज के डेट में भी एडवांस में भी जो भी क्वेश्चन आते हैं, उनका एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो उसका स्टार्टिंग थोड़ा सा यूनिक होता है, उसका स्टार्टिंग बहुत ही जबरदस्त होता है, और नॉर्मल लेवल से बच्चे जो ऊपर के होते हैं वही उसके बारे में सोच सकते हैं, या फिर काफी मेहनत करने के बाद बच्चे वहां तक पहुंच पाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टार्ट के बाद कहीं ना कहीं आपको नॉर्मल कैलकुलेशन के बाद एक बीच में हर्डल मिलेगा, उस हर्डल को भी क्रॉस करने के लिए बहुत सारा दिमाग और बहुत सारी मेहनत करते हैं बच्चे, तभी जाकर के वो क्रॉस कर पाते हैं। बट वो सारी चीजें हमारे इस लेवल में वो क्वालिटी वो टैलेंट नहीं मिलता है, इसलिए हमें उसको याद दिलाना और कराना और सिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन दोबारा से लिख रहा हूँ, और क्वेश्चन के पहले स्टेप में ही हम लोग डायग्राम से इसके 3 स्टेप को समझेंगे, और वो रीजन है कि ये क्वेश्चन क्यों नॉर्मल डिफरेंशिएशन से हटके है, वो आपको थोड़ी देर के बाद पता लगेगा। अगर आप यहां से इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका dy/dx का ये प्रूफ मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आगे हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले स्टेप में हम लोग यहाँ से सीखते हैं, देखिए ध्यान, पहले में तो किसी एक को पकड़ के आप उस तरफ ले जाए इक्वल टू के, फिर उसके बाद दूसरा, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, आप इसको ऐसे ही दिमाग में रख ले, तो आपके ये 3 स्टेप तो यहीं से समझ में आ जाएगा। और स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने के बाद इसको वापस
अपने साइड पे ले जाए। तरीका बता रहा हूं, दिमाग में फिट रहेगा, क्वेश्चन आराम से होंगे, है ना। अभी बाद में आपको पता चलेगा कि ये स्टार्टिंग क्यों है। तो चलिए हम लोग अपने इस तीनों ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाते हैं। वाई अंडर रूट सॉरी एक्स प्लस 1 है यहाँ पे, है ना, इज इक्वल टू माइनस एक्स अंडर रूट वाई प्लस 1। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो लो जी भैया, हमने इसको स्क्वायर कर दिया, माइनस एक्स वाई प्लस 1 का होल। यहाँ स्क्वायरिंग किया तो इसका y का स्क्वायर हो गया, इसका रूट हट गया x प्लस 1, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस x का स्क्वायर, और ये हो गया y प्लस 1। अब इसको वापस लेकर के आए। चलिए, तो इसको वापस जब लेकर के आते हैं तो वाई स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। ब्रैकेट खोले इसका, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। अब कौन कौन को साथ में लिखने वाले हैं, तो हमने वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को साथ में लिख दिया और इसको साथ में लिख दिया। तो ये हमारा बन गया वाई स्क्वायर, जो नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमारे को इसमें आइडेंटिटीज पता है, इसलिए लिखने में भी अच्छा लगेगा। तो इसमें आप फॉर्मूला लगा दें किसका, वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स का, और यहां से आप ले लें कॉमन एक्स वाई, तो ये बन गया वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या करेंगे हम लोग, वाई ले लेंगे कॉमन। क्या करेंगे, वाई ले लेंगे कॉमन। तो वाई कॉमन लेने के बाद, सॉरी वाई माइनस एक्स ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे बच गया हमारा वाई प्लस एक्स प्लस यहाँ पे बच गया एक्स वाई इक्वल टू। अब देखो आप कहां तक पहुंच गए हम लोग। अब ये दो फैक्टर हैं, है ना, ये दो फैक्टर हैं और दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 0। ऐसा कब पॉसिबल है, जब दोनों में से कोई भी फैक्टर आपका 0 हो। तो हम लोग यहां से इधर y माइनस एक्स इक्वल टू 0 और y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, दोनों में से कोई भी फैक्टर ले सकते हैं, बट दिस फैक्टर इज टू बी इग्नोर्ड। क्यों, क्योंकि अगर ये इक्वल टू हो गया तो y और x आपस में इक्वल हो जाएंगे और y इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स आ जाएगा हमारा 1। लेकिन हमारा क्वेश्चन में प्रूफ क्या है, अंडर रूट सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये हमारा प्रूफ में है। तो इसीलिए ध्यान रहे कि हमने हमने इसमें क्या किया, इस फैक्टर को रिमूव किया। देखिए ये फैक्टर ही था जो कि हमारे क्वेश्चन को प्रूफ तक पहुंचने के लिए रोक रहा था, क्योंकि इसमें दो दो डी वाई बाई डी एक्स की दो दो वैल्यूज आ रही है। यहाँ देखें डी वाई बाई डी एक्स की अलग वैल्यू 1 आ रही है और एक यहाँ से कुछ और आने वाली है। तो ये वाला फैक्टर जब तक अलग नहीं होता तब तक हमारा डी वाई बाई डी एक्स प्रूफ नहीं आ सकता था। इसीलिए इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन सबसे जुदा था। पहले हमने अलजेब्रिक कैलकुलेशन करके वो छुपे हुए फैक्टर को बाहर निकाला, जो कि ये फैक्टर था, ये छुपा हुआ फैक्टर था, इसको हमने बाहर निकाला। जब तक ये बाहर नहीं निकलता ये शक्ल सूरत ये ले ही नहीं सकता था। तो इसलिए हमारा ये जो वेस्ट मटेरियल है हमने इसको बाहर लिया और अब हम लोग कंसिडर करेंगे इस वाले इक्वेशन को और यहीं से हमारा आएगा डी वाई बाई डी एक्स। चलिए हम लोग फटाफट से अब देखते हैं कि हमने करना क्या है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर यहाँ से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो जब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, x मल्टीप्लाई होगा y का डिफ्रेंशिएशन प्लस y मल्टीप्लाई होगा x का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो जब इसका प्रोडक्ट लगेगा तो आपको एक y तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो प्रूफ है हमारा, प्रूफ में आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस प्रूफ में कहीं आपको y नजर आ नहीं रहा, तो ये y अगर देगा तो वहां से हमारे को y को हटाना पड़ेगा और वापस से घूम फिर करके हमें यहीं आना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है
इस y को हम लोग अभी हटाने की कोशिश करेंगे। इन केस, इन शॉर्ट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें से हमें y इज इक्वल टू एक्स के टर्म में पूरी वैल्यू लेकर के आना। ये देखिए, इन दोनों में y क्या करेंगे, लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स और इस x को ले जाएंगे उस तरफ, तो इक्वल टू हो गया हमारा माइनस एक्स। अब अगर आप y को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आपको मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे कहीं y है नहीं, तो अब हम लोग यहाँ पे इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स यहाँ लग जाएगा हमारा कोसेंट रूट, तो प्यार से लगाए कोसेंट रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। वहां दिख भी रहा है हमारे को, तो 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन भी क्या हो गया 1, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन रहा बाहर 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स एक्स गॉट कैंसिल्ड एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ। अब इसका जो सेकंड प्रूफ है वो करने के लिए हम यहीं से चल सकते हैं, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखिए, सेकंड प्रूफ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई है ना, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और इधर जो माइनस 1 बचा वो प्लस 1 इक्वल टू क्या कर दें 0। ये आपका सेकंड प्रूफ होगा, ध्यान से, ठीक है। तो ये रहा आपका सेकंड प्रूफ, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये रहा हमारा 1 प्लस एक्स का, सॉरी ये होल स्क्वायर, तो ये हमारा यहाँ पे ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये रहा आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको कभी ना कभी पूरे 12th के पेपर में, स्कूल में आपको मिलने वाला है, ये जरूर ध्यान रखें इस चीज का, है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि मेन स्ट्रीम क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन का हमारा यही होता है। तो आज हमने टोटल 5 क्वेश्चन करे आज की वीडियो में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, और बाकी हमने अपना इंट्रोडक्शन सीखा किसका, इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो हमने सीख लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। अगर वीडियो से कुछ भी फायदा होता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने 12th के मैथ्स की तैयारी साथ साथ करते रहे। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए